तो दोस्तों एक गुड न्यूज़ है यहाँ पर, वो है रेज़र पे की तरफ से। अब जो है रेज़र पे आपको वो इंस्टेंटली जो है एकदम अकाउंट अप्रूवल दे देता है। मैंने जो है यहाँ पर लास्टली अपने क्लाइंट का रेज़र पे अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पर मुझे विदिन 5 मिनट ही मतलब कि मेरा लाइव मोड में जो है वो मेरा पेमेंट गेटवे पहुँच गया था। तो रेज़र पे ने अब ऐसा किया है कि वो इंस्टेंटली अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो वो आपको लाइव मोड दे देता है, जिसमें आप अपना जो है पेमेंट कलेक्ट जो है वो कर सकते हो। तो अगर आपको जानना है कि मैंने ये प्रोसेस कैसे करी, तो इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताई है कि किस तरह से मेरे को इंस्टेंटली जो है रेज़र पे ने अकाउंट अप्रूवल दिया। अगर आपको जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या वेबसाइट डेवलपमेंट हम लोगों से करवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपने आना है इस वेबसाइट पे, रेज़र पे की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आकर के यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ। प्राइसिंग में यहाँ पर 2% आपको पे करना होगा और जो 2% आपके अमाउंट है उसी पर जो है GST लगेगा 18%, 2% पर, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं और अकाउंट बनाना चाहते हैं तो साइन अप पर क्लिक करना होगा। जैसे आप साइन अप पर क्लिक करते हैं, अब ये आपको यहाँ पर सबसे पहले बोलेगा भाई आप अपना एक मोबाइल नंबर दो, तो आपने सिंपली एक मोबाइल नंबर देना है। देन उसके पास एक OTP आएगा, वो OTP आपने यहाँ पर एंटर करना है। सिंपली OTP एंटर करिए और देन आप जो है सबमिट OTP पर क्लिक करके आगे बढ़िए। जैसे ही आप आगे आएंगे ये आपसे आपका फर्स्ट नेम पूछता है, तो आपने अपना नाम जो है यहाँ पर सही डालना है, फुल नेम आप यहाँ से डालेंगे और सारे डिटेल जो भी आप देते हैं यहाँ पे एकदम एक्यूरेट देंगे, ठीक है। देन कंटिन्यू क्लिक करिए और उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई आप पेमेंट जो है वो किस लिए लेना चाहते हैं, कि किस पर्पज़ की वजह से, कि मान के चलो आप क्या है आपके पास, तो हमारे पास वेबसाइट है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद देखिए भाई हमारे पास ये है वेबसाइट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगर वेबसाइट की बात आ गई है तो यहाँ पर देखिए जो वेबसाइट है इसके ज़रिए आप जो है अपने बिज़नेस के लिए जैसे गूगल रिव्यूज़ डालते हैं या फिर आप स्टैंडीज़ अगर ऑर्डर करना चाहते हैं, जिससे आप अपने बिज़नेस के गूगल माई बिज़नेस रिव्यू जो है ओनली 10 सेकेंड्स में जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं। तो अभी इसको ऑर्डर करने के लिए यहाँ से ऑर्डर कर लो यार। देन आपने जो है सिंपली ये देखिए यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो URL है हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। दैन उसके बाद आप पेस्ट कर देंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है, अब यहाँ से आपका बिजनेस टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आप आगे बढ़ो। यहाँ पर इस हमारा जो है प्रोप्राइटरशिप है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर चुना है। देन आपने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आप आगे आएंगे तो ये आपसे पैन कार्ड पूछ रहा है कि भाई आपका पैन नंबर क्या है, वो एंटर कर दो यहाँ पे जो भी आपका पैन नंबर है एंड कंटिन्यू पर क्लिक करो, ठीक है। देन आपने यहाँ से देखिए इसको कंफर्म करना है कि भाई यहाँ इसने फैच कर लिया है। देन उसके बाद यस कंफर्म, इस पर क्लिक करें। स्टेप्स आपने सारे देख करके जाने हैं क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद आपने जो है अपने ब्रांड का नाम डालना है, जो भी आपके ब्रांड का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ये आपकी वेबसाइट से भी मैच करना चाहिए जो आपने वेबसाइट दी थी, ठीक है। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब आपसे बिजनेस कैटेगरी पूछ रहा है भाई कि मतलब कि किस अंदर आता है, किसके अंदर आता है, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, तो हमारा ई-कॉमर्स है। और उसके बाद ये आपसे सब कैटेगरी भी पूछेगा, तो हमारी सब कैटेगरी ये है ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस, हमारी दोनों चीज़ें हो गई हैं। देन ये पूछ रहे हैं कि आप जो है डिलीवरी टाइम कितना लगाते हो, तो हम लोगों का जो डिलीवरी टाइम है वो 7 डेज़ के अंदर हम लोग जो है वो डिलीवर करने वाले हैं। और हम लोग आगे मतलब कि जो है ये पूछ रहा है कि अब आपका अकाउंट जो है वो भी अपडेट करो यार इसके साथ, तो हम लोग अपना ईमेल अकाउंट जो है यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एक OTP आएगा, तो वो OTP आप यहाँ पर बता करके आगे बढ़ो। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब ये OTP हमारा सबमिट हो रहा है। सबमिट होने के बाद OTP ये बोल रहे हैं कि जो आपकी बेसिक KYC थी, जो डिटेल्स थी वो ले ली गई हैं, अब आपने KYC कंप्लीट करनी होगी। तो कंप्लीट KYC पर क्लिक करेंगे। अभी हमने सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो डिटेल देनी है, तो आपने सारे डिटेल्स का प्रोसीजर देख के जाना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है सबसे पहले एड्रेस वाले पर, तो आपने यहाँ से अपना एड्रेस जो आपका ऑफिस एड्रेस है या फिर जहाँ से आप बिजनेस रन कर रहे हैं वो एड्रेस डालेंगे। मैंने डाल दिया है। देन डन पर क्लिक करना है। अभी आपसे बोल रहे हैं कि आप बैंक डिटेल्स दो, तो बैंक डिटेल्स में जाकर के आपने यहाँ पर क्लिक करना है और आपने अपना बैंक अकाउंट और IFSC कोड ये एंटर करना है। देन आपने जो है डन पर क्लिक करना है। ये आपकी डिटेल्स सही होनी चाहिए एंड डन पर क्लिक करें। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि GST डिटेल्स, तो GST डिटेल्स में आपने जैसे ही देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पैन से फेच कर रहा है, तो पैन में जो भी आपका GST नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं है तो आप एंटर करेंगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा है ये मतलब कि जो भी है यहाँ पर ये है GST नंबर। देन डन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अभी हमसे आइडेंटिटी प्रूफ मांग रहा है।
जिसमें हम लोग जैसे कि मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक तरह जो है डिजीलॉकर से कर सकते हो या फिर मैन्युअली। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन बेहतर हैं, लेकिन मेरे पास पड़ा है तो मैं मैन्युअली जो है वो अपलोड कर रहा हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं यहाँ से, उसके बाद बोलेगा कि आप आधार से जा रहे हो, पासपोर्ट से, तो आपने जो है इनमें से कोई भी चुन लेना है, देन आपने आगे बढ़ना है। अब यहाँ से भैया आप आधार का फ्रंट एंड बैक दोनों अपलोड करो। जैसे अपलोड करते हो कंटिन्यू पर क्लिक करो। जैसे आपने कंटिन्यू पर क्लिक किया, उसके बाद ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये हमारी जो है आधार डिटेल्स भी हो गई हैं। उसके बाद बोल रहा है बिजनेस डॉक्यूमेंट। तो बिजनेस डॉक्यूमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, पैन कार्ड और GST। तो यहाँ से हमें दोनों ही अपलोड करने होंगे। यहाँ से देखिए मैंने दोनों ही अपलोड कर दिए। यहाँ से मेरा है GST भी मेरा अपलोड हो गया है। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए लास्ट में मिलेगा बिजनेस पॉलिसीज़। तो बिज़नेस पॉलिसीज़ जो है हमने यहाँ से ये भी इस पर भी क्लिक करना है। ये अब फैच कर रहा है हमारी वेबसाइट से, लेकिन इसको कुछ मिला नहीं, लेकिन हमारी वेबसाइट पे है, तो हम इसको जो है मैन्युअली ऐड कर लेंगे ऐड में जा करके। और यहाँ पर ये जो लिंक है हमारी वेबसाइट पे, ये सारे लिंक हम लोगों ने ऑलरेडी वेबसाइट पे बना रखे हैं। देखिए यहाँ पे अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, शिपिंग पॉलिसीज़ हैं। तो ये सारी जो है हमने पेजेस बनाने होते हैं अपनी वेबसाइट में। तो आपने इनका स्पेशल ध्यान रखना है कि आप इस तरह की जो है पॉलिसीज़ जो है वो बनाएंगे। और आपको नहीं पता तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो pinum.com पे, ठीक है। वहाँ से देख सकते हो किस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है, ठीक है। ये सारी डाल दीजिए, देन कंटिन्यू पर क्लिक करिए, ठीक है। जहाँ पे आपका मतलब कि शिपिंग पॉलिसी है वहाँ पे शिपिंग, जहाँ पे कॉन्टैक्ट्स मांग रहा है वहाँ पे वो। देन उसके बाद ये अपना रेजर पे खुद के लिए बोल रहा है कि भाई जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, आपकी जो कैंसिलेशन जो है वो कितने दिन में आप जो है वो एक्सेप्ट करते हो। तो हमारा जो कैंसिलेशन रिक्वेस्ट है वो 2 दिन में जो है वो एक्सेप्ट करी जाती है। विदिन 2 डेज़ आपको बताना होगा। रिफ़ंड पॉलिसी जो है हमारी कि आपको रिफ़ंड कितने दिन में मिलेगा, वो हमारा है कि भाई हमारा 7 डेज़ के अंदर रिफ़ंड मिल जाएगा प्रोसेस होने के बाद। और हम लोगों का जो शिपिंग टाइम है वो है हमारा मतलब कि विदिन 7 डेज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन आपने क्रिएट पॉलिसी पेजेस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो, अब उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको ये पेजेस जो हैं जो हमने बनाए हैं, पॉलिसीज़ बनाई हैं, इसको पब्लिश करना है। भाई सिंपली मैंने इस पर पब्लिश पेज विद रेजर पे पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए हमारे बिजनेस पॉलिसी जो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो हमने इस पर सिंपली रिफ्रेश पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें जो हमारी जो है वो टिक आउट हो जाएंगी। और यहाँ पर सबमिट KYC पर हमने क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर सबमिट KYC पर क्लिक करते हैं, अब ये हमारा कुछ टाइम लेगा। यहाँ पर मैं स्किप नहीं करने वाला हूँ कुछ भी चीज़, ताकि आपको सारी चीज़ें दिख जाएं, क्योंकि हमें लाइव मोड में भी जो है वो हमारा पैनल मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी KYC जो है वो सबमिट हो चुकी है सक्सेसफुली। कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई आ रही हैं, यहाँ से मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको लाइव मोड में वो दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारा सब कुछ लिखा हुआ आ रहा है कि भाई एक्सेप्ट पेमेंट फॉर अमाउंट विदाउट एनी लिमिट्स और वो सारी चीज़ें। तो ओके गो इट पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर गो इट पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये मेरे को जो है मतलब कि वहाँ पर लेके जाएगा हमारे डैशबोर्ड पर। और आप देखिए डैशबोर्ड में हम लोगों को फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड मिला है। और यहाँ पर देखिए हमारा डैशबोर्ड जो है बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेसन नाउ यू कैन एक्सेप्ट अनलिमिटेड पेमेंट्स। मतलब कि हम पेमेंट ले सकते हैं। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि ये रिव्यू में भी है, लेकिन आप पेमेंट ले सकते हैं। इन्होंने इंस्टेंटली लाइव मोड में हमें दे दिया है। देखिए टेस्ट मोड है और लाइव मोड है। तो हमारा जो ये है वो लाइव मोड में आ गया, हम पेमेंट यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन लाइव मोड में हम लोगों को मिल चुका है, जैसे कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था, लेकिन ये रिव्यू में भी रहेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो यहाँ से बोल सकते हैं भाई ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, आप दे दो, ठीक है। देन यहाँ पर आगे मिलता है ट्रांजेक्शन्स। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन हम लोगों का अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सेटलमेंट्स है, तो सेटलमेंट में भी हम लोगों का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो सेटलमेंट कहाँ से होगा। यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी, यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह से जो है अपना आप रेजर पे पर इंस्टेंटली जो है अपना अकाउंट अप्रूवल करा सकते हो। लेकिन इस बात का आपने ध्यान रखना है, अभी आपका अकाउंट आप अपना पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपका अकाउंट अभी भी रिव्यू में रहेगा। अगर मान के चलिए आपने पेमेंट रिसीव कर ली है, अगर आपसे वो फर्दर कुछ क्लैरिफिकेशन मांगता है तो वो आपने देना होगा, लेकिन आप पेमेंट जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी मान के चलिए ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपने अगर वहाँ पे अपने प्रोडक्ट वगैरह लगाए हैं तो आप वहाँ से उन प्रोडक्ट की जो है वो पेमेंट ले सकते हो या उन सर्विसेज की पेमेंट ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोगों से चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।